गुरु जी की कृपा ऐसी है कि वो हमारे दिल की अनसुनी आवाज़ें भी सुन लेते हैं। जब मन परेशानियों से बोझल हो जाए और हमें कोई और रास्ता ना सूझे, तब भी गुरु जी हमारी दिल की गहराइयों में छिपी हर पुकार को सुन लेते हैं। बिना कहे, बिना जताए वो समझ जाते हैं कि हमें उनसे क्या चाहिए, और वो इस तरह अपनी असीम कृपा बरसाते हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ हो, जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझा रहा हो। और फिर उनकी कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। संगत जी, आज आंटी जी हम सभी के साथ एक आध्यात्मिक सत्संग साझा करेंगी और बताएंगी कि उनके जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा से कैसे प्रकाश फैला। जय गुरु जी। दूर से मैंने एक बार गुरु जी को देखा, बड़ी जिज्ञासा हुई कि मिलना चाहिए, कैसे मिले, पता भी नहीं था किस तरीके से जाके गुरु जी को अप्रोच करते हैं। फिर गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतने लाखों लोगों को मिलती थी, सत्संग पे लोग आते थे, खुशी खुशी जाते वापस मैंने बहुत बारी देखे। तो मैंने दूर से ही नमस्कार किया, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाके बात करने की। ऐसे होते होते कुछ दिन निकल गए। मेरे बेटे की एडमिशन कॉलेज में होनी थी और उसकी एडमिशन उसने फॉर्म वगैरह सब जमा किए हुए थे मैनचेस्टर के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। तो उसका रिजल्ट आया और उसके कुछ मार्क्स कम थे जितने कि उसको चाहिए थे वहां की एडमिशन के लिए। तो वो सारा दिन फोन ऊपर नीचे, ये फैक्स का जमाना होता था, कभी फैक्स आ रहा है कभी जा रहा है, तो उसकी एडमिशन का मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं शाम को घर से बाहर निकली तो गुरुजी के मंदिर के आगे से निकलते हुए, गुरुजी हेल्प मी आउट, इस टाइम में मैं बच्चे की एडमिशन कहाँ पे करवाऊंगी, कैसे करवाऊंगी। एक ही कॉलेज में उसने अप्लाई किया हुआ है, वहां उसके नंबर पूरे नहीं पड़ रहे, क्या होगा, साल वेस्ट हो जाएगा बच्चे का। ये अपने मन में मैं बात करते करते सड़क पे चलती जा रही थी और 2-3 चक्कर लगाए मैंने पूरे, और मैं घर आई। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी, मेरा बेटा भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया कि मम्मा फैक्स आ गया, मेरी एडमिशन हो गई। मैं तो वहां पर एकदम से दंग खड़ी रह गई। तो मैं मंदिर गई, वहां से दरवाजा खोल के अंदर जैसी सीढ़ियों के नीचे उतरी और राइट घूम के वहां गुरुजी बैठे हुए। मेरे को कहते, क्यों आंटी बारों दी गल्ला करनी है। मैं एकदम हैरान कि गुरुजी बहुत बहुत मेहरबानी, बच्चे का साल वेस्ट हो जाना था। मुझे तो समझ भी नहीं आया कि ठीक तरीका भी नहीं मांगने का आता कि कैसे बोलना चाहिए। गुरुजी ने कहा लंगर खा के जाना, वहीं बैठ के लंगर खाया। 4 जनों को इकट्ठे लंगर मिलता था और लोगों के सत्संग सुने, तो लगा कि देखो स्वर्ग के द्वार खुल गए हमारे लिए। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत आपका शुक्राना करती हूँ।